सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के द्वारा बहुत बड़ी बयान दिए गए हैं, जिस बयान में साथियों ये कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। इसके साथ साथ साथियों और भी तीन मुद्दे, तीन मामले को लेकर कड़ी कड़ी टिप्पणी किए हैं, कड़ी आलोचना किए हैं। इसका बयान साथियों हम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस के द्वारा जो बयान दिए गए हैं ये ऐरा गैरा कोई जस्टिस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा साथियों वरिष्ठ जस्टिस है। जब तक इन्होंने एक एडवोकेट की तरह काम किया तब तक पूरा देश में नाम कमाया, और इनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, इस बयान को हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। आखिर इस जस्टिस के द्वारा इतनी बड़ी बात क्यों कहा गया? आखिर ये जस्टिस को इतनी बड़ी बयान देने का आवश्यकता क्यों पड़ गया? ये जस्टिस कौन है? क्या वजह है ऐसा बयान देना? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, इस प्रकार से बयान देने वाले जस्टिस का नाम है, इस शख्स का जो नाम है उसका नाम है साथियों मदन भीमराव लोकुर। मदन भीमराव लोकुर, इसके द्वारा साथियों ये बयान दिया गया। ये बयान कब दिया गया? तो साथियों ये बयान हाल ही में 2 दिन पहले बयान दिए गए हैं। दैनिक भास्कर के द्वारा इंटरव्यू लिए जा रहे थे, दैनिक भास्कर के द्वारा एक बैठ लिए जा रहे थे, और बैठ के द्वारा गंभीर प्रमुख मुद्दे पर सवाल किए गए, जिसका जवाब में साथियों इस जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। और ये सवाल साथियों एक सिर्फ यही सवाल नहीं, इसके साथ भी 3 सवाल और भी किए गए, गंभीर सवाल। ये साथियों जो मदन भीमराव लोकुर यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस रह चुके हैं 2012 में, और वर्तमान का यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन है, अध्यक्ष है। तो छोटा मोटा आदमी नहीं है। साथ ही साथ जब तक ये एडवोकेट के तौर पर काम किया, बहुत बड़ी इन्होंने इतिहास रचा है। तो साथियों इन्होंने जो बयान दिया है वो 3 से 4 सवालों का बयान दिया है, वो 4 सवालों का जवाब दिया है। पहला सवाल था हिंदू राष्ट्र का। जब ये मीडिया के द्वारा हिंदू राष्ट्र पर सवाल किए तो उनका जवाब में इन्होंने क्या कहा अभी बताएंगे आपको। दूसरा सवाल साथियों किया गया कि जो शेखर यादव के द्वारा अभी वर्तमान में एक भाषण दिया गया है, देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये साथियों मीडिया के द्वारा पूछा गया, तो इन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे। तीसरा साथियों पूछा गया कि जो न्याय की देवी का जो मूर्ति है उसमें काला पट्टी जो आंख में बंधे हुए रहते हैं उसको हटा दिया सीजे डी वाई चंद्रचूड़, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये मीडिया के द्वारा साथियों पूछा गया, तो इन्होंने क्या कहा अभी मैं बताऊंगा। आगे साथियों सवाल किया गया कि सीजेआई के घर पीएम को जाना, आप लोगों को पता होगा सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के घर मोदी जी पहुंचे हुए थे, एकदम एक स्पेशल मीटिंग में, समझ लीजिए एक स्पेशल कार्यक्रम में। तो ऐसे मीटिंग में जाना, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस के घर प्राइम मिनिस्टर को जाना, ये किस चीज का संकेत देता है और ये कितना सही है कितना गलत है? ये साथियों इन सभी सवालों का जवाब मदन भीमराव लोकुर के द्वारा दिए गए और बड़ा कड़ी टिप्पणी की है साथियों। सबसे पहला सवाल, क्या देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? मीडिया के द्वारा पूछा गया कि पूरा देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का जोर शोर चला हुआ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है। क्या देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो साथियों मदन भीमराव लोकुर के द्वारा कहा गया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान को बदलना पड़ेगा, तब जाके देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि देश हमारा वो सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, और सेकुलर देश को कभी भी
हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। और यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो इनको संविधान बदलना पड़ेगा, जो इसके पास पावर कैपेसिटी नहीं है जो ये संविधान को बदल दे। तब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यह साथियों मदन भीमराव लोकुर के द्वारा कहा गया। इसके बाद साथियों कहा कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र का विचारधारा जो है कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाना इनकी बस की बात नहीं है। ये इसका विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचारधारा है हिंदू राष्ट्र। तो व्यक्तिगत विचारधारा, पार्टी का विचारधारा कुछ भी हो सकता है, इनका आजादी है भैया, ये कुछ भी कहे, लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में जो है सेक्युलर वर्ड है। जब सेक्युलर वर्ड को हटा ही नहीं सकता है तो फिर संविधान बदलेगा कैसे? जब संविधान नहीं बदलेगा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो ये साथियों गंभीर जो है सवालों का जवाब दिए हैं, वो भी ये वरिष्ठ जस्टिस, वरिष्ठ एडवोकेट। तो इन्होंने साथियों पर गर्दा उड़ा दिया, बाइट में जो गर्दा उड़ा दिया, और खूब ज्यादा अभी चर्चा में ये शेखर यादव पर साथियों सवाल किया गया। शेखर यादव पर पूछा गया कि शेखर यादव ने हाल ही में जो है एक बयान दिया है। शेखर यादव हाल ही में जो है एक बयान दिए हैं, वो भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो परिसर है उस परिसर में जो है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है एक मीटिंग रखा गया, जिसमें जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के द्वारा कहा गया कि पूरा देश बहुसंख्यक के आधार पर चलेगा, और मुसलमानों के लिए जो है कठमुले जैसा शब्द का प्रयोग किया है। इन पर साथियों जब सवाल किया गया तो कहा, जो ये जस्टिस है मदन भीमराव लोकुर, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल ये है कि आखिर विश्व हिंदू परिषद का मीटिंग, उसका सभा आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में कैसे हो गया? यह इसको इतना पावर किसने दे, इसने इतना हिम्मत दे दिया कि किसी विशेष संगठन का जो है सम्मेलन, विशेष संगठन का जो है सभा मंच जो है हाईकोर्ट के परिसर में लगेगा? सबसे पहला इस पर जो है कड़ी एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में विश्व हिंदू परिषद का जो है मीटिंग कैसे हो गया? कैसे कि जो इस प्रकार से जो बयान दिया गया शेखर यादव के द्वारा, वो तो पूरा गलत है, उनको सजा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह उठता है कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में यह मीटिंग विश्व हिंदू परिषद का कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर साथियों कड़ी टिप्पणी किया, कड़ी बयान दिए हैं। और इसके बाद साथियों आगे पूछा गया कि न्याय का जो देवी है, वो न्याय की देवी की आंख से जो काला पट्टी रहते थे उसे हटा दिया गया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। ये कितना सही, ये कितना गलत है? जब ये साथियों सवाल किया गया तो जो है मदन भीमराव लोकुर के द्वारा कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 150 से 200 सालों से जो है ये मूर्ति के आंखों में जो है काला पट्टी बंधे हुए इसलिए रहते थे क्योंकि इससे यह संदेश जाता था कि जो देश की जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका ऊंच नीच, जाति पाति, राजनीति के आधार पर अमीर गरीब देखकर जो है न्याय नहीं देगा, ये इसका संदेश दे रहा था। लेकिन इस तरह से ये आंख से जो है काला पट्टी को हटा देना ये बिल्कुल असंवैधानिक, ये गलत है। क्योंकि ये न्याय की देवी का जो है, जिस प्रकार से न्याय की देवी में काला पट्टी जो संदेश देता था, वो संदेश कहीं ना कहीं जो है उसका उल्लंघन कर दिया है। क्योंकि न्याय की देवी का आंख से काला पट्टी जब हट गया है, तब जो है अब तो ऊंच नीच, गरीब अमीर, राजनीतिक पार्टियों को, लोगों को देखकर अब न्याय देंगे। तो इस प्रकार से साथियों जो न्याय की देवी के आंखों में जो काला पट्टी लगा हुआ, उसको लेकर भी कड़ी टिप्पणी किया, कड़ी विरोध किया है, विरोध जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आंख में काला पट्टी होने का यह संदेश था कि देश में जो है उच्च नीच, जाति पाति और अमीर गरीब ये देखकर न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि सबके लिए कानून बराबर होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये साथियों असंवैधानिक बताते हुए जो इस बात को जो है इन्होंने कहा है। आगे साथियों ये सवाल किया गया कि देखिए सीजेआई के घर जो है पीएम पहुंचे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर पहुंचा हुआ था, आप लोग जानते हैं। ये कितना सही है? तो इसमें भी साथियों इस जस्टिस के द्वारा कहा गया कि देखिए अगर किसी के घर में, अगर सीजेआई के घर में अगर शादी पार्टी होता, या तो फिर
किसी का देहांत हो जाता तो वैसे स्थिति में अगर प्राइम मिनिस्टर चल जाते तो ये ठीक था, ये गलत नहीं था। लेकिन स्पेशल किसी कार्यक्रम में, जो उसका घर में कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह से निजी जो है कार्यक्रम में पहुंचना, ये बहुत बड़ा जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकेत देता है। ये साथियों जो है इस जस्टिस के द्वारा कहा गया है, हमारे मदन भीमराव लोकुर के द्वारा कहा गया है कि ऐसा नहीं मिलना चाहिए। किसी का देहांत हो जाते या शादी वगैरह होता चल जाता तो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से किसी का घर में स्पेशल कोई कार्यक्रम रहेगा, पहुंच जाएगा, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा अगर होगा तो ऐसे में सभी जस्टिस लोग जो है गवर्नर को बुलाने लगेंगे, जो है मंत्री को बुलाएंगे, इस तरह बुलाते रहेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब जब किसी का उसका घर में देहांत हो जाता, कोई किसी का शादी वगैरह रहता तो चले जाते तो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से जाना ये बहुत बड़ा जो है संकेत देता है, देश को खतरा मंडराने की तरफ संकेत दे रहा है। यह साथियों इस जस्टिस के द्वारा कहा गया है और बहुत बड़ी जो है ये टिप्पणी है, छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। सबसे मेन बात साथियों यही कहा कि देश हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा जब तक संविधान ना बदल जाए, और संविधान को बदलना इनकी बस की बात नहीं, इसके औकात से बाहर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय देते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।